नए नियम और पुराने नियम जिसके विषय में हम सीखेंगे। ठीक है, पुराने जीवन और नए जीवन और पुराने नियम और नए नियम के विषय में हम लोग सीखेंगे और आप लोग विशेष ध्यान देंगे। जहाँ तक हम बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल पढ़ते हैं हम कुछ बातों को सीखते हैं। पुराने नियम और नए नियम दो बातें हैं बाइबल में। और पुराने नियम, पुराने जो लोग थे जिसको इजरायली कहा गया है, और नए नियम में इजरायली नहीं बोल के उन्हें एक विश्वासी के रूप में हम जानते हैं जिसे परमेश्वर बुलाया। उस समय जो परमेश्वर बुलाए उसको इजराइल बोलते थे और अब परमेश्वर बुलाते उसको कलीसिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसी दोनों विषय में हम लोग ध्यान करेंगे और आप लोग सीखने की प्रयास करें। और खास करके हम अपने जीवन को नहीं समझ पाते हैं कि मैं पुराने जीवन जी रहा हूँ या नए जीवन जी रहा हूँ। पुराने लोग अक्सर एक बात बोलते थे और बोलते भी हैं कि जितने पुराने लोग अभी जीवित हैं उनकी बातों को जब सुनोगे तो उनके बोली भाषा में हमको परमेश्वर का वचन दिखाई देता है। परमेश्वर का वचन दिखाई देता है ना। और अब तो धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि जब लोग पढ़ते जा रहे हैं तो पुस्तकीय ज्ञान हो गया और पुराने लोगों का जो ज्ञान है वो विलुप्त होते जा रहे, दबते जा रहे हैं, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। अभी के जो ज्ञान है पुस्तकीय ज्ञान उसी को हम लोग सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं। और हमारे पूर्वज जो पढ़े लिखे नहीं थे और उनका जो ज्ञान जिसको हम ध्यान करते हैं तो सब बातें बाइबल से जुड़ी हुई, क्योंकि जितनी बातें हैं सब बाइबल से। और अभी जितने भी साइंस जो खोज किया है ये सारी बातें हैं, उसमें संसार की बातें झलकता है पर संसार की बातें भी बाइबल से जुड़ी हुई है। तो उसको भी लेके नहीं चलते हम लोग। अपने मानसिक विचार और अपने सोच विचार के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। तो हमें चाहिए कि हम नए जीवन के नए नियम के अनुसार जी रहे हैं या पुराने नियम के अनुसार जी रहे हैं। हमारा जीवन नया है या पुराना है। नए नियम कुछ अलग बात सिखाती है और पुराना नियम कुछ अलग बात। देखो पुराने नियम में क्या सिखाता है, व्यवस्था मिनट 6 अध्याय उसके 4 पद पढ़ो वचन भी। व्यवस्था मिनट 6 अध्याय उसके 4 पद। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। ये पुराने नियम की बात है। उसने कहा हे इज़राइल सुन, यहोवा ने कहा हे इज़राइल सुन, और उसने क्या कहा आगे, अपने सारे मन सारे जीव और सारे शक्ति के साथ अपने सारे प्राण के साथ प्रेम कर। ठीक है, नए नियम में दूसरी बातों को हम लोग सीखेंगे। तो यीशु ने एक लाइन में उसको पूरा किया, क्या मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट आया है। पुराने नियम को देखना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, पतला है, पतली बात मतलब थोड़ा है, ज़्यादा नहीं। पर पुराने नियम को देखोगे तो वो मोटी बुक। पुराने नियम में बहुत सारी बातों को विस्तार से बताने का प्रयास किया और नए नियम में जब हम सीखते हैं तो बहुत बड़े बातों को छोटे बातों में सिखा दिया। बहुत बड़े बड़े बात होता था पुराने नियम में, छोटे बातों में सिखा दिया। ठीक है, इसीलिए पुराने नियम और नए नियम, बाइबल में नए नियम इसलिए जुड़ा है कि पुरानी बातों का संशोधन किया। कि कैसे संशोधन किया, देखो मत्ती 5:38
मध्य रच सुसमाचार उससे 5 अध्याय उसके 38 में। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। हाँ हाँ, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले। पहले का जो न्याय होता था, अगर गलती से या किसी कारणवश यदि किसी का आँख, हाँ हमारे किसी गलती चलते टूट गया तो क्या करते थे, आँख को भी उसका फोड़ा जाता था। दांत टूट गया तो दांत को तोड़ दिया जाता था, है ना। अगर किसी के चलते यदि कोई मर गया तो उसको भी बाहर ले जाके नगर के बाहर पथरवा करके मार देते थे। ये पुराने नियम का है, पुराने नियम की बातें। और उसको यीशु ने क्या कहा आगे 39 पर, मत्ती 5:39, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरी दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। हाँ, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि किसी बुरे का सामना ना करना। कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके लिए दूसरा भी फेर देना। ये नए नियम का बातें हैं, ये नए नियम की बातें हैं। यदि हमारे जीवन में भी सताव होता है तो सहो, क्योंकि नए नियम है। पुराना यदि हमारा जीवन है तो हम किसी बात को नहीं सह सकते। इसीलिए स्पष्ट करता है बाइबल जो है, यदि हमारा जीवन यदि नया हो गया है तो नया जो बातें हैं वो अलग है ना। यहाँ पर बोला कि पूर्व काल में तुमसे कहा गया था कि दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख, और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम किसी रीति से किसी का सामना न करना। यदि कोई तुम्हारे एक गाल को मारे तो दूसरा गाल क्या कर दो। ऐसा है क्या? हमने नहीं है। ये तभी आएगा जब हमारे जीवन में बदलाव आएगा। फिर वहीं आ जाओ निर्गमन, उसके आगे पढ़ो। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, हाँ ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ। कौन सा आज्ञा? अपने सारे मन, सारे प्राण और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखो। ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ, आगे वे तेरे मन में बनी रहे, वे तेरे मन में बनी रहे, है ना। हमेशा मूसा को ये सारी बातें बता रहा था, ये जाकर इस्राएलियों को कर और बता दे, है ना। ये सारी बातें तेरे मन में बनी रहे, जो आज्ञाएं आज मैं सुनाता हूँ। ये कैसे बने रहेगा आगे? और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया कर, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। मुझे वो बात अक्सर याद आता है कि हमारे जो बुजुर्ग, जो दादा दादी लोग होते थे, वो लोग हमें रात के समय कहानी सुनाते थे। जब गर्मी सीजन जब होता था, जब सब आंगन में सोते थे, तो हमारे जो दादा हैं एक कहानी के रूप में बताते थे किसी बात को, हाँ? और उसको हम लोग सुनते थे, हम लोग उसको कहानी समझते थे, और एक जने उस कहानी को सुन के हाँ हाँ बोलते रहते थे। और जब तक नींद ना पड़ जाए तब तक हमें सिखाते रहते थे, कहानी के तौर से बताते रहते थे। देखा है, अगर वो नहीं बताते तो हम बहुत सारी बातों को नहीं जानते। और अब के समय में क्या है कि लोग खाते पीते हैं, अपने बाल बच्चों को सिखाते नहीं है। क्या करते हैं, अपने बाल बच्चों को टीवी के सामने लेके बैठ जाते हैं, और जिसको जिसको नींद आता है जाकर अपने अपने खाट में लेट जाता है। अब बच्चे लोगों को माँ बाप नहीं सिखाते हैं, सब ऑनलाइन का जमाना हो गया है ना, टीवी हो गया है सबको, है ना। कभी भी लाइफ नहीं होता है ना, लाइफ नहीं सिखाते हम अपने बच्चों को। हम लोग अपने आप को थके हारा बोलते हैं, थक गए हैं, हम अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते,
नहीं समझा सकते, क्योंकि दिन भर थके हुए। पहले भी लोग काम करते थे, पहले भी लोग करते थे, फिर भी अपने बातों को जो उनका जो बात बताया है, उनका कर्तव्य बनता था, दायित्व बनता था, वो भी अपने बाल बच्चों को बताए। ये नियम है, प्रकृति का नियम है। जो आपने सीखा है वो बताओ, नहीं अगर नहीं सिखाओगे तो फिर आप बाद में तकलीफ उठाओगे, आप परेशानी में पड़ जाओगे कि आपने उन बातों को क्यों नहीं सिखाया। तो हम कब सिखाते हैं? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब जानकार हो जाते हैं, तब सिखाते हैं। तो बच्चे तब तक क्या होता है, बाहर की बातों को सीखते हैं और फिर हमारी बातों को फिर वो लोग ध्यान नहीं देते। इसीलिए बचपन से अपने बच्चों को सिखाओ। जैसे यहाँ पर उठते बैठते चलते अपने बाल बच्चों को क्या करना सिखाएगा। आगे क्या लिखा? और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उड़ते इनकी चर्चा किया करना। हाँ, इनकी चर्चा किया करना। बड़े बुजुर्ग जो घर में रहते हैं, उनका दायित्व बनता है कि अपने नाती पोते को सिखाए, है ना कि और किसी बातों में उलझ के रह जाए। हमारे जो बुजुर्ग हैं, मैं अपने दादा दादी देखता तो कभी इधर की बात नहीं, हम लोगों को बच्चे लोगों को लेके बैठ जाते थे और सिखाते रहते थे। ठीक है। आज जब मैं खाना खा रहा था तो मुझे एक बात याद आया, मेरे दादा का कभी बात याद आया कि पहली बार ऐसा हुआ, थाली में तो हाथ धोता हूँ, पर जब खाना बचे रहता तो मैं नहीं धोता हूँ। पर हाथ धोया तो बाद मुझे धोने के बाद याद आ गया कि मैंने ऐसा किया। अक्सर मेरे दादा बोलते थे कि थाली में यदि चावल है तो उसे मत धोना, अगर नहीं खा तो रख देना, दूसरे थाली में धोना या तो बाहर जाके धोना। ठीक है। तो ये मुझे कई बातें याद आ गई। ये है कि जब बुजुर्ग लोगों के बात सिखा रहते हैं बच्चे को, उनका दादी दादा लोगों को ये जवाबदारी रहता है जब वो जिंदा है तो अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाए, अपने जीवन का अनुभव सिखाए कि उसने अपने जीवन में कैसे कैसे जिया है, कैसे कैसे उन्होंने परिश्रम किया है। ये दादी दादा लोगों का काम रहता है। और उसके बाद में जब माँ बाप लोग दादी दादा बनते हैं तो लोग भी अपने जीवन की बात बताते हैं उन्होंने क्या सीखा है। ठीक है। तो इस तरह से परमेश्वर ने कहा था उठते बैठते चलते, है ना, हर समय अपने बाल बच्चों को क्या करना सिखाया करना। अगर नहीं सिखाएंगे तो क्या होगा, भूल जाएंगे, है ना। अभी बहुत से बच्चे हैं जो नहीं जानते पुरानी बातें नहीं जानते। हम खुद पुरानी बातें भूल गए हैं। हमारा जीवन पता ही नहीं चलता कि हम नए हैं कि पुराने हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या नया है क्या पुराना, पर जी रहे हैं। अभी के समय में क्या है, जी रहे हैं, पर नया क्या है पुराना क्या है अभी हम लोगों की कोई बातें समझ में नहीं आता है। ठीक है। फिर देखना कि पुराने नियम क्या है, नए नियम क्या। देखो दूसरा ग्रंथी 4:16, दूसरा ग्रंथी 4 अध्याय उसके 16 पर क्या लिखा? इसलिए हम हिवाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। हाँ, इसलिए हम हिवाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्यत्व जो है दिन प्रतिदिन क्या होता है, नष्ट होता है। बाहरी मनुष्यत्व करने से हमारे संसार का जो विचार है, बाहरी मनुष्यत्व का विचार यदि कहा जाए तो लालच, मोह, माया, घमंड, अहंकार, जलन, कपट, छल, बुराई, चाली चुगली, ये हमारी बाहरी मनुष्यत्व है। अगर ये बाहरी मनुष्यत्व जो है यदि ये खत्म होता है तो हमें हिवाव नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। कभी कभी क्या होता है, एक जने बोलता है मुझे कि आजकल मुझे ना मैं चुप रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता ऐसे रहता। तो पहले क्या आता था तो बताता, पहले मैं ऐसा करता था, ये आता तो मैं बोला अच्छी बात है, वो बातें खत्म हो गया। अगर पुरानी बातें यदि खत्म हो रहा है
क्या है, जिसके जीवन में जो पुराना स्वभाव है तो वो अकेले उसको अच्छा नहीं लगे, उसको एक साथी चाहिए कम से कम बात करने के लिए। और यदि नया यदि स्वभाव है तो नया स्वभाव यदि नए नियम को देखोगे कि यीशु अपने आप को हमेशा अलग रखता था, अकेला रखता था। राम क्या करता था, अकेले पहाड़ पर चढ़ जाता था और दुआ करता था, प्रार्थना करता था। जब यीशु पकड़वाने पर था तो चेले लोग बैठे थे और दूर एकांत में जाके प्रार्थना कर रहे थे। यदि आप नए जीवन को आगे बढ़ रहे, नए जीवन यदि आपके जीवन, आप एकांत खोजोगे, अकेलेपन, क्योंकि अकेले में परमेश्वर हमसे क्या करता है, बातचीत करता है। और हम लोग क्या करते हैं, लोगों के बीच में रहना चाहते हैं और एक दूसरे की बातों को देखकर, लौकिक बातों को देखकर सुनते हैं, आनंद उठाते हैं, मजा लेते हैं और खुश रहते हैं। आज के दिन मेरे लिए अच्छा गया, कैसे, उससे मिला, उससे बात की, इससे बात की, ये बात वो बात, उस बातों को परखो कि आपने क्या क्या बात किया। अगर आपके जीवन में यदि नई बातें हैं तो आप 10 लोगों के बीच में बैठोगे। यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी की नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि जहाँ बैठोगे वहाँ आप अपना नमकीनी छोड़ोगे। ठीक है, लोग आपको याद करेंगे, वो हमारे साथ बैठा था और क्या क्या ज्ञान की बात बता के हमें चला गया, अच्छा लगा। आप लोगों की याद मत करो, पर लोग आपको याद करें। ये पहचान है नए जीवन की। नए जीवन की पहचान है कि आप नई नई बातों को याद करते हो, नई नई बातें सुनते हो, नई नई बात जानने की प्रयास करते हो। हमारा क्या है, पुरानी बातें बोल बोल के नई बातें हमारे जीवन में है नहीं है और नई बातें हम जानते नहीं। हमारा काम है पुराने नियम के हिसाब से हम नई बातें खोजें, हर दिन नई बात करें। आज क्या नया सीखा, आज क्या नई बातें देखा, आज मेरे जीवन में क्या नया हुआ, ये बातें करो। हम लोग पुरानी बातें लेकर बैठ जाते हैं, जिससे हमारा नया जीवन क्या होता है, खराब हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है विवाह नहीं छोड़ता। यदि बाहरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नाश होता जाता है, तो पर भी हमारे भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन क्या होता है, नया होते जाता है। आपको पता है पक्षी भी अपना है ना, सांप भी, पक्षी मतलब अपना वस्त्र बदल देता है। कहने मतलब ये कि सांप भी अपना गोद छोड़ता है ना, देखना। पर हम छोड़ना नहीं चाहते, हम अपना पुराने जीवन को पूरा पकड़ के रखे हैं। और उससे क्या होता है मालूम है, सांप जो है गोद छोड़ता है तो क्या होता है, कभी दिशा में ध्यान दिए, वो फिर अपने आप को नया महसूस करता है और साल भर के बाद में फिर अपना पक्षी छोड़ देता है, अपना चमड़ी छोड़ देता है ना। हम मनुष्य ऐसे हैं कि सालों साल हमारा पुराना चमड़ी लगा हुआ है, हम उसको छोड़ने के नाम नहीं लेते है ना। सांप जिसको शैतान बोलते हैं वो अपने आप को बदल देता है, अपडेट कर देता है, मनुष्य अपडेट नहीं करता है ना। ये हमको सीखने की जरूरत है। आप जितना भी मशीनरी के युग में है, आपके मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो या किसी भी चीज, सब अपडेट होता है। मनुष्य के जीवन में अपडेट नहीं है, पुराना, इसीलिए हैंग मारते रहता है। इसीलिए क्या होता है, हैंग मारते रहते हैं। हैंग मारता है मतलब क्रोध भर जाता है। अब अंदर से क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, मतलब गायब होते जाता है बहुत सारे चीज। हैंग मत मारे, हमेशा क्या करते रहे, अपडेट करते रहे हम अपने जीवन को। ठीक है, यहाँ लिखा है हम युवाओं नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन क्या होता है, नाश होता है, तो पर भी हमारे भीतरी मनुष्य जो दिन प्रतिदिन क्या होता है, नया होते जाता है। तो कभी भी बात को, कभी कभी क्या होता है कि आदमी जब एकांत रहता है उसके साथ कोई नहीं रहता है। अगर 4 आदमी है और उसमें से एक आदमी यदि अलग हो गया, समझ गए, तो उसको विचारी बोलते हैं, तो विचारक बोलते हैं उसको। अरे उसका कोई नहीं है, अकेला है ना, उसका कोई नहीं है, अकेला है। ऐसा नहीं है। आपको पता है
100 में 1 भेड़ हो गया तो यीशु उसको पकड़ लेता है। भीड़ में से अगर आप अलग हो जाओगे तो यीशु आपका है, क्योंकि यीशु आपको रख लेता है अपने को। हम लोग संसार में अपना फैमिलियर बनाते हैं, संसार में हम अपना मेल जोल करना चाहते हैं, संसार में अपना जीवन संसार के रीति को साथ बिताने तक। इसीलिए प्रभु हमारे साथ में संसार और संसार की बातों से जब आप बाहर होगे तो प्रभु आपको पकड़ लेता है, प्रभु आपके साथ हो लेता है। ठीक है, तो ये है सिस्टम। और हमें हमेशा हमेशा इस बात को हमें ध्यान करना, पर हम समझ में नहीं आता कि हम कैसे जी रहे हैं, है ना। आप लोग देखना, नए जीवन जी रहे हो तो पुराने जीवन जी रहे हो, यदि नए जीवन जी रहे हो तो नए जीवन का है समझौता के जीवन है। सिंप्लीफाई बोलते कि हम अपने आप को समझाते हैं, अपने आप को, जो व्यक्ति अपने आप को सिखाता है, समझो परमेश्वर उसके जीवन में काम करता। अपने आप को समझाओ, अपने आप को मानो, परमेश्वर आपको सिखाएगा, परमेश्वर आपको सिखाएगा, समझाएगा, है ना। तो ये है पुराने नियम के अनुसार क्या है कि अपने सारे मन, सारे जीवन, सारे प्राण के साथ प्रेम रखो। और ये आज्ञा जो मैं तुझे सुनाता हूँ, हाँ, अपने बाल बच्चों को सिखाया करना, उठते बैठते चलते लेटते, है ना। और आगे लिखा है कि कैसे सिखाना, ये उनके माथे में टीके का काम दे, ये वचन टीके का काम करे माथे में। हाँ, लोग टीका क्यों लगाते हैं यहाँ पर? अगर ध्यान करोगे तो आंखों के बीच में टीके का काम दे, तो क्या तो वो रहा था आज्ञा जो तुम सिखाओगे। कहने का मतलब ये कि वचन जो है हमारे लिए किसका काम दे, टीके का काम दे। और यहाँ तक लिखा है कि अपने घर में लिखना, अपने चौखट में, अपने अलंग में, दरवाजे में वचन को लिखना, ताकि यदि घर से बाहर जाते हो तो वचन पढ़ के जाना, और घर के अंदर आते तो वचन पढ़ के घुसना। और हमारे माथे में टीके का काम दे। टीके का काम करने से सामने की बात बताता है। आप यदि किसी को देखते हो तो वचन दिखना चाहिए, आपको वचन दिखना चाहिए। यदि कोई बोल रहा है तो यहाँ आपका टीका काम दे रहा है तो वो है वचन है। आप किसी को देखते हो तो वचन के अनुसार बोलते हो तो वचन के अनुसार सोचते हो तो वचन के अनुसार चलते हो तो वचन के अनुसार, आपका सारा चीज वचन के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अक्सर अपने आप को जांचता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खाया पिया और हो गया, खाने के बाद में भी मैंने अपने आप को जांचा कि क्या मेरे से हुआ। मैं हर आधा घंटे 1 घंटा में हमेशा अपने आप को चेक करते रहता हूँ कि कहीं किसी बात में मेरे से कोई गलती तो नहीं होगी। इसीलिए अपने दिशा में चौकस रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। हमेशा अपने दिशा में चौकस रहना, हर समय। इसीलिए देखो, मैंने एक और बात कहा, एफिसी 6:4 क्या उसके 4 पर क्या लिखा? हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। नए नियम में भी कैसे बोला उसने? प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करना। पुराने नियम में क्या बोला? उठते बैठते चलते लेटते सिखाया करना, है ना। और अपने घर में, अपने दरवाजे पे, चौखट पे सब लिखना, और ये वचन माथे में टीके का काम दे। पुराने नियम को था। नए नियम में 7 कि अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करना। क्योंकि अभी का जो समय है व्यस्तता का समय, पहले मशीनरी की युग नहीं था, पहले मोबाइल नहीं जानते थे 15-20 साल पहले। अभी तो हाथ घर में हर जितने लोग उतने मोबाइल है, और लोग टीवी नहीं है तो मोबाइल में व्यस्त है। समय थोड़ा है, इसीलिए आप अपने बच्चों को सही गलत की पहचान करो। अगर आपको बच्चा परमेश्वर का है, परमेश्वर के भय में है, तो माँ बाप की आदर करेंगे और उसके भय में रहेंगे। अगर एक ही चीज, बेटा ये गलत है, बेटी ये गलत है,
सही है तो शाबाशी है, आपने अच्छा काम किया, और गलत है तो तुरंत टोको। कल टोकूंगा या कुछ रुक जाके बताऊँ, तुरंत वो आपको बच्चा तुरंत उसको बोलोगे गलत है, चाहे वो माने या ना माने। अगर वो परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है तो मानेगा, और नहीं तो वो अगर नहीं है तो नहीं मानेगा, अकड़ रहेगा। और इसी बातों को अक्सर याद रखना कि प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए पालन पोषण करना। अभी के समय में क्या है, ना हमारे पास समय है, ना समय दे पा रहे, सिर्फ पालन पोषण कर रहे। इसीलिए हमारे बच्चे हम ही को शिक्षा देते कि ऐसा है ऐसा है, तो वो घर गड़बड़ा जाता है। इसीलिए नए नियम के अनुसार से हम अपने बच्चों को क्या दें, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी, हमेशा चेतावनी कि गलत है उसको सिखाओ। अगर गलत है तो कैसे गलत होगी बताओ कि भाई ऐसा गलत है, और सही है तो भी बताओ कि ऐसा सही है, विस्तार रूप है ना, विस्तार रूप में बताओ कि गलत क्या है और सही क्या है। ये अभी के जो समय है, ठीक है। तो आज हमने देखा कि पुराने नियम और नए नियम, पुराना जीवन और नए जीवन। पुराना जीवन में क्या है कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, और नए जीवन को क्या है कि तुम सह, अगर तुम्हारा एक गाल मारता है तो थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी फेर दो। यहाँ तक की बात करना। यदि तुमको कोई भरा बुरा कहता है तो कहे तुम, न्याय का काम करने काम किसका है, परमेश्वर का है। यदि तुमको कोई बोलता है तो बोलने दो, सब काम किसका है, परमेश्वर का है। मार खा दो तो खा दो, क्योंकि यीशु मसीह जो है अपने आप को चल के दिखाया है ना, हर तरह से। उसके मुंह में थूका, ये बात मुझे हजम नहीं होता शुरू से, उसके मुंह में थूका गया, चेहरे में थूका तो समझ में आता, मुंह में थूका गया। और ये बात हमेशा इस बात को मुझे हजम नहीं होता कि कितना अपमान सहा हो, मुंह में थूका गया, हमको नहीं छोड़ेगा। क्यों कौन नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर। तुम्हारे चलते मेरे बेटे के मुंह में लोगों ने थूका, छोड़ेगा नहीं। उस समय सॉरी बोलो, चाहे गिड़गिड़ाओ, चाहे कुछ भी करो, माफ़ी मांगने के लिए कुछ भी करो, पर माफ़ी नहीं मिलने वाला कि हमने बहुत बड़ा गलती किया है तो उसके इकलौते बेटे के मुंह में थूका है। क्षमा तो नहीं, अगर क्षमा चाहते हो तो उस मर्म को समझो, उसने मेरे लिए क्या क्या किया, और उसके अनुसार अपने आप को जांचो और कायल हो जाओ, है ना, प्रायश्चित करो, ताकि प्रभु हमारे पापों और गुनाहों को क्या करें, क्षमा करें। ठीक है। तो उसका बात मुझे याद आता है, उड़े खाया अलग बात है, मारे पीटे अलग बात है, पर वो बात मुझे हमेशा याद रहता है कि मुंह में थूका गया। समझ, आपको कोई मुंह में थूक देगा या तो मार दोगे तो मर जाओगे, बहुत बड़ा अपमान की बात है। होते हैं ना कि जब एक बार कोई थूक गया तो उसको चाटते नहीं होते, और उसके मुंह में थूक गया, चाटना तो दूर की बात है। कितना बड़ा अपमान सहो, कितना बड़े बातों को उसने सहा। ठीक है। तो नया नियम के अनुसार से सब बातें उद्धार सब कुछ सरल किया, और इतना सरल होने पर भी नहीं समझ पाते। क्यों? पुराने नियम के अनुसार से लोग चलते थे और परिश्रम करते थे, फिर वो काम नहीं होता था। नया नियम यीशु ने चल के बता दिया और सब चीज को बोला कि तुम विश्वास करो मुझ पर तो स्वर्ग तुम्हारा है। पहले लोग विश्वास तो करते थे पर साथ में परिश्रम भी करते थे। बहुत सारे नियम विधि थे, और सारा नियम विधि को यीशु ने क्रूस में पूरा कर दिया। अब सिर्फ हमको विश्वास करके उसके पीछे चलना है और अपने आप को सही बनाना है। प्रभु अपने कहे हुए वचन पर हमें आशीष दे, और आगे को भाई से की सुनेंगे।